45 दिन तक चले आस्था के महाजुटान का महाउत्सव महाकुंभ का समापन हो गया तो सरकार गदगद है, बीजेपी बमक रही है विरोधियों पर। महाकुंभ के मूल संदेश एकता समरसता के दिव्य सार को मानो बीजेपी भी कर रही है आत्मसात और दे रही है पार्टी में एकजुटता का बड़ा संदेश के डबल इंजन की सरकार ने रच दिया है बड़ा इतिहास, कर दिया है बड़ा कमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। जहां खुद सीएम योगी महाकुंभ के समापन के बाद प्रयागराज पहुंचे महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए, मैनेजमेंट की तारीफों के लिए, तो इधर पीएम मोदी का भी बड़ा संदेश आ गया, जिसमें पीएम मोदी ने जहां एक और महाकुंभ में रह गई कमियों के लिए माफी मांगी। जी सही सुन रहे हैं आप, पीएम मोदी ने माफी मांगी है। तो वहीं सीएम योगी के नेतृत्व को लेकर भी पीएम मोदी ने जो कहा उसकी चर्चा सब तरफ हो रही है। सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक उसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो क्या है ये चर्चा, वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी ने क्या कहा वो जान लीजिए। दरअसल पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा महाकुंभ के ऊपर, जिसका लिंक उन्होंने महाकुंभ के समापन पर जो एक पोस्ट एक्स पर किया था उसके साथ शेयर किया। इस ब्लॉग को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दिखे जो हमने पढ़ा और हमने जाना। तो उसमें पीएम मोदी एक जगह लिखते हैं कि मैं जानता हूं कितना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से, हे मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई है तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। आगे पीएम मोदी सीएम योगी के नेतृत्व को लेकर भी दिलचस्प बात लिखते हैं, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। लिखते हैं मोदी कि श्रद्धा से भरे जो करोड़ों लोग प्रयाग पहुंचकर इस एकता के महाकुंभ का हिस्सा बने, उनकी सेवा का दायित्व भी श्रद्धा के सामर्थ्य से ही पूरा हुआ है। यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य हो, यहाँ ना कोई शासक था ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी, नाविक साथी, वाहन चालक, भोजन बनाने वाले सभी ने पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से निरंतर काम करके इस महाकुंभ को सफल बनाया। विशेषकर प्रयागराज के निवासियों ने इन 45 दिनों में तमाम परेशानियों को उठाकर भी जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की है वो अतुलनीय है। मैं प्रयागराज के सभी निवासियों का, यूपी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो अब जरा समझिए कि कैसे सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल महाकुंभ का ये आयोजन न केवल यूपी की पॉलिटिक्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बल्कि देश की सियासत के लिए भी जरूरी है। जहां बीजेपी 2024 में कमजोर पड़ती नजर आई है, खासकर यूपी में, और अब इसी महाकुंभ के जरिए बीजेपी अब 2027 की राह पर सरपट दौड़ने की ताक में है। लेकिन विपक्ष भी मानो झंडे गाड़कर खड़ा है। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो एक और मानो वो मौनी अमावस्या के मौके पर जो भगदड़ मची उसको हथियार बनाकर बीजेपी के सबसे बड़े मुद्दे को धराशायी करने में डटे हुए हैं। वो लगातार मौत के आंकड़े मांग रहे हैं, कहीं जाम को लेकर बोलते हैं, लोगों के पैदल चलने को लेकर, और जो कुछ और समस्याएं वहां पर होती हैं उसको लेकर वो महाकुंभ की व्यवस्थाओं को सवालों को घेरे में रखते हैं, फ्लॉप बताते हैं, बार बार डबल इंजन की सरकार पर हमला करते हैं। कभी संगम के जल को लेकर दिल्ली वर्सेस लखनऊ की बात करते हैं तो सियासी जानकार इसे अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति बताते हैं। लेकिन अब जब महाकुंभ खत्म हुआ है तो मानो मोदी और योगी, यानी ये दो जोड़ी दोनों की विपक्ष के सवार को बेअसर करने की चाल चल चुकी है। इधर सीएम योगी महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए पीएम मोदी को श्रेय देते हैं, उधर पीएम मोदी खुद को यूपी का महज एक सांसद बताकर सीएम योगी के कुशल नेतृत्व की बड़ी जीत बता देते हैं और महाकुंभ के दौरान हुए भूल चूक के लिए माफी भी मांग लेते हैं। वैसे राज्य और केंद्र सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन की चर्चाएं महाकुंभ में कई ऐसे मौके हैं जब होती रही। अब जब मौनी अमावस्या में के मौके पर जब भगदड़ मची थी तो 3 घंटे के अंदर 4 बार पीएम मोदी ने सीएम योगी को कॉल किया था, जिसका जिक्र खुद सीएम योगी ने उस रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। वहीं उसके पहले 19 जनवरी को जब महाकुंभ के सेक्टर 19 में भयंकर आग लगी थी तो पीएम मोदी लगातार सीएम योगी के संपर्क में रहे। लेकिन जिस तरीके से एक लाइन यहां जो अंडरलाइन की जा रही है, जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा है कि खुद को बनारस का एक सांसद केवल बताते हैं, यूपी का एक सांसद केवल पीएम मोदी बताते हैं और योगी के बड़े नेतृत्व का जिक्र करते हैं, तो चर्चा ये भी कि क्या योगी को खुद से बड़ा पीएम मोदी बता रहे हैं और क्या योगी के नेतृत्व में काम करने की बात कह रहे हैं। तमाम तरह की चर्चाएं इसके बाद शुरू हो गई। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? पीएम मोदी इस तरीके से माफी मांगते हैं जो भूल चूक हुई उसके लिए, और दूसरी तरफ जो योगी के नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान देते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।